शादी के दिन दुल्हन की सास ने सबके सामने उससे अपने पैर धुलवाने की जिद कर दी। ये देखकर लड़की के पिता तुरंत गुस्से में आ गए और बोले, हमने अपनी बेटी को किसी की नौकरानी बनने के लिए नहीं पाला है। लेकिन सास का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने कहा, मैंने 30 साल तक विधवा रहकर अपने बेटे को पाला है, आज मेरी इज्जत एक टप पानी से भी कम हो गई। ननद भी बोली, अभी घर में आई भी नहीं और सास की इज्जत नहीं करती। लड़की ने अपने होने वाले पति की तरफ देखा, लेकिन उसने कहा, थोड़ी समझदारी दिखाओ, इतने रिश्तेदार देख रहे हैं, बस माँ के पैर धो दो, बात खत्म हो जाएगी। तभी बड़े देवर ने भी घमंड से कहा, बाहर पार्लर में पैर धुलवाने के 200 लगते हैं, मेरी माँ के पैर धोने का मौका मिल रहा है, इसे अपना सौभाग्य समझो। लड़की बिना कुछ बोले धीरे धीरे झुकी। सबको लगा कि वह सास के पैर धोने वाली है, लेकिन अगले ही पल उसने पूरा पानी सास के चेहरे पर फेंक दिया। यह देखकर बड़ा देवर आग बबूला हो गया। उसने शराब की बोतल उठाकर लड़की पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन लड़की के पिता ने उसे जोर से धक्का देकर मेज पर गिरा दिया। लड़की के भाई भी तुरंत बहन के बचाव में आ गए। सास ने बेटे पर दबाव डालते हुए कहा, क्या तुम अपनी माँ की ऐसी बेइज्जती चुपचाप देखते रहोगे? बेटे ने तुरंत लड़की को माँ से माफी मांगने को कहा, लेकिन लड़की ने जवाब में पैर धोने वाला टब उसके सिर पर दे मारा। मेहमान ये सब देखकर लड़के का मजाक उड़ाने लगे। किसी ने कहा, अभी शादी भी नहीं हुई और बीवी के सामने कुछ नहीं बोल पा रहा। अपनी बेइज्जती सहन न कर पाने पर लड़के ने गुस्से में लड़की को जोरदार थप्पड़ मार दिया। यह देखते ही लड़की के पिता ने उसे एक मुक्का जड़ दिया। माँ भागकर बेटी का हाल देखने लगी। सास बेटे को पिटता देखकर चप्पल लेकर समधियों पर टूट पड़ी, लेकिन लड़की ने उसे धक्का देकर पीछे कर दिया। ननद भी लड़ने दौड़ी, मगर लड़की ने उसके बाल पकड़कर जमीन पर पटक दिया। उसकी विग भी उतरकर दूर जा गिरी। लड़का चिल्लाया, तुम्हें हो क्या गया है? सिर्फ माँ के पैर ही तो धोने को कहा था। लड़की ने पलटकर कहा, अगर ये इतनी छोटी बात है तो पहले तुम मेरी माँ के सामने घुटनों पर बैठकर उनके पैर धोकर दिखाओ। लड़का चुप हो गया, बस इतना कह सका, वो बात अलग है। तभी लड़की को पिछले 3 साल याद आ गए। पूरे रिश्ते में वही इस परिवार पर पैसा लुटाती रही थी। हर जरूरत पर उसने मदद की, लेकिन आज सिर्फ पैर धोने से मना करने पर उसे थप्पड़ मार दिया गया। लड़के ने सफाई देते हुए कहा, जो भी खर्च किया अपनी मर्जी से किया था, मैंने तुम्हें मजबूर नहीं किया। यह सुनते ही लड़की ने अपने सिर से दुल्हन का घूंघट उतार फेंका और कहा, अब यह शादी नहीं होगी। पिछले 3 साल में तुम लोगों पर जो भी पैसा खर्च किया है उसका एक रुपया वापस चाहिए। लड़का फिर भी अकड़ते हुए बोला, बाद में पछताओगी। सास भी बोली, नहीं करनी शादी तो मत करो, मेरे बेटे के लिए इससे भी जवान लड़की मिल जाएगी। जब लड़की शादी में मिले शगुन और नकदी लेकर जाने लगी तो सास घबरा गई। उसने रिश्तेदारों को उकसाते हुए कहा, इसे पैसे लेकर मत जाने दो। पहले कोई आगे नहीं आया, लेकिन बड़े देवर ने लालच दिया, अगर पैसे रोक लिए तो बाद में सब में बांट देंगे। बस इतना सुनते ही कई रिश्तेदार मंच की तरफ दौड़ पड़े। लड़की ने तुरंत अपना दुपट्टा उतारा, शराब की बोतल हाथ में उठाई और गरज कर बोली, खबरदार जो भी एक कदम आगे बढ़ा। उसकी आंखों का गुस्सा देखकर सभी रिश्तेदार डरकर पीछे हट गए। फिर लड़की ने शादी का पूरा शगुन अपने मायके वालों में बांट दिया और लड़के से कहा, तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है, मेरा एक रुपया वापस कर देना। इतना कहकर वह अपने परिवार के साथ वहां से चली गई। अगले दिन सास और उसका पूरा परिवार उसी आलीशान घर में आराम से रह रहा था जो लड़की ने अपने पैसों से खरीदा था। तभी लड़की अचानक वकील के साथ घर पहुंच गई। सास उसे देखकर हंसने लगी, कल तो बहुत अकड़ रही थी, आखिर वापस आना ही पड़ा। बड़ा देवर बोला, पहले मेरी माँ के सामने घुटनों पर बैठकर 3 बार सिर झुकाओ, फिर 1 करोड़ का शगुन दो, शायद अब मेरी माँ तुम्हें माफ कर दे। लड़की ने उनकी एक बात का भी जवाब नहीं दिया। उसने मेज पर रखा सारा खाना उठाकर कूड़ेदान में फेंक दिया और महंगी शराब की सारी बोतलें जमीन पर उड़ेल दी। सास चिल्लाई, पागल हो गई हो क्या? आगे की कहानी देखने के लिए कमेंट में अपना मनपसंद इमोजी भेजो।